नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी कहानी की परिभाषा, स्वरूप, उसकी विशेषताएं और तत्व भी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कहानी का शाब्दिक अर्थ है कहना। जो कुछ भी कहा जाए कहानी है, किंतु विशिष्ट अर्थ में किसी रोचक घटना का वर्णन ही कहानी कहलाता है। वैसे तो जो कुछ भी कहा जाए कहानी है, लेकिन विशिष्ट अर्थ में जब हम किसी रोचक घटना का वर्णन करते हैं तो वह कहानी कहलाती है। ब्लेड्स हैमिंगटन ने कहानी की परिभाषा देते हुए कहा है, द एम ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी इज़ टू प्रोड्यूस ए सिंगल इफेक्ट विद द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। अगे जी ने भी कहानी की परिभाषा देते हुए कहा है कि कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। बाबू गुलाब राय ने भी कहा है कि छोटी कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना है। प्रेमचंद जी ने कहानी और उपन्यास का अंतर स्पष्ट करते हुए कहा है कि कहानी, जिसे गल्प भी कहते हैं, कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग, किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। इनके कहने का अर्थ यह है कि कहानी में जीवन के किसी एक अंग का, एक मनोभाव को ही प्रदर्शित किया जाता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं, और जिस एक भाव को लेखक प्रदर्शित करना चाहता है, सभी पात्र और कहानी की शैली, कथा विन्यास उसी एक भाव को पुष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण तथा वृत्त रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। जैसे उपन्यास में जीवन का संपूर्ण इतिहास दिखाया जाता है, कहानी में ऐसा कुछ नहीं है। वह एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल, बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। उपन्यास में क्या होता है दोस्तों, तरह तरह के पेड़ पौधे, जैसे बेल बूटे दिखाई देते हैं उद्यान में, वैसे ही उपन्यास में अलग अलग पात्र दिखाई देते हैं, कई कहानियाँ एक साथ दिखाई देती हैं। लेकिन जो कहानी होती है उसमें सिर्फ एक पेड़, जैसे गमले में सिर्फ एक पौधा होता है, वैसे ही कहानी में सिर्फ जीवन के एक रोचक तथ्य को लेकर चला जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी वह गद्य रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग का संपूर्ण प्रस्तुतिकरण होता है। कहानी की विशेषताएं, जैसा कि हमने कहा है कि कहानी वह साहित्यिक गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का मार्मिक, मिश्रित एवं रोचक चित्रण होता है। इसी आधार पर हम कहानी की विशेषताएं लिखते हैं। देखिए कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, कहानी एक छोटी रचना होती है। यह जीवन के किसी एक पक्ष पर आधारित होती है। सभी पक्षों पर आधारित न होकर जीवन के किसी एक पक्ष पर कहानी आधारित होती है। कहानी में किसी एक प्रेरणा बिंदु का विस्तार होता है जो लक्ष्य पर आधारित होता है। कहानी में प्रभान्विति होती है, अर्थात कहानी में विषय के एकत्व, प्रभावों की एकता का होना भी बहुत आवश्यक है। कहानी में जीवन का यथार्थ होता है, वह यथार्थ जो कल्पित होते हुए सच्चा लगता है। कहानी में तीव्रता और गति आवश्यक है, जिस कारण विद्वानों ने उसे 100 गज की दौड़ कहा है। कौतूहल और मनोरंजन कहानी का आवश्यक गुण है। कौतूहल और मनोरंजन बना रहेगा तभी तो लोग लास्ट तक कहानी को सुनेंगे। कहानी में जीवन की एक संवेदना, एक तथ्य अथवा एक स्थिति का प्रभावपूर्ण चित्रण होता है। कहानी में मूल भावना का विस्तार आख्यात्मक शैली में होता है। कौन सी शैली में होता है? आख्यात्मक शैली में। कहानी जो है वो व्यक्ति के मानसिक संघर्ष को प्रतिबिंबित करती है। चलिए अब पढ़ते हैं कहानी के प्रमुख तत्व। कहानी के 6 प्रमुख तत्व हैं: कथावस्तु अथवा कथानक, कथोपकथन अथवा संवाद, चरित्र चित्रण अथवा पात्र योजना, देश काल अथवा वातावरण, भाषा शैली अथवा शिल्प और उद्देश्य। कथावस्तु, मानव जीवन, जीव जंतु या किसी पार्थिव अथवा अपार्थिव वस्तु के जीवन काल में घटी किसी घटना, भाव या विचार के वर्णन को कथावस्तु कहा जाता है।
जिस घटना को, जिस भाव को, जिस विचार को लेकर कथा वस्तु कहानी लिखी जाती है उसे कथा वस्तु कहते हैं। कथोपकथन कहानी में महत्व की दृष्टि से कथा वस्तु और पात्र के उपरांत कथोपकथन का स्थान माना जाता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कथा वस्तु, क्योंकि उसी पर कहानी चलती है। वह जो है वो आकर्षक होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, मनोरंजक होनी चाहिए। उसके बाद ज़रूरत होती है चरित्र चित्रण की। पात्र जो है वो दमदार होने चाहिए। फिर उनके संवाद भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने चाहिए। इन्हीं तीनों चीज़ों पर जो कहानी है वो टिकी होती है। चरित्र चित्रण पाठक के हृदय में कहानी के पात्रों के प्रति सहानुभूति। पाठक का जो हृदय होता है, जो कहानी पढ़ने वाला होता है, सुनने वाला होता है, उसके मन में सहानुभूति होनी चाहिए। किन के प्रति? पात्रों के प्रति। पात्रों की सृष्टि पूर्ण, स्वाभाविक, सजीव, कहानी के मूल भाव के अनुकूल। कहते हैं कि जो पात्रों हैं उनकी सृष्टि कैसी होनी चाहिए? कहानी के अनुरूप होनी चाहिए। प्रधान पात्र के चरित्र के किसी मार्मिक अंश का उद्घाटन करने वाली होती है कहानी। देश काल वातावरण कहानी, किसी भी कहानी का संबंध किसी न किसी देश काल व परिस्थिति विशेष से अवश्य रहता है। इसलिए देश काल में परिस्थिति का चित्रण अवश्य माना जाता है। कहानी का अगला तत्व है भाषा शैली। कहानी को सजीवता प्रदान करने में भाषा का विशेष महत्व है। कहानी के सौंदर्य का विधान शैली का माध्यम है। अगला तत्व है उद्देश्य। कहानी की रचना बिना उद्देश्य के नहीं होती। असल में मनुष्य का जीवन भी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही है। कहानीकार का कोई न कोई उद्देश्य हर कहानी की रचना के पीछे रहता है। उद्देश्य कहानी का मुख्य तत्व है। उद्देश्य के बिना कोई कहानी नहीं लिखी जाती। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।